बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। और बड़ा ही खूबसूरत मौसम है आज इस्लामाबाद का। और अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पर हल्की यालाबारी हुई और मौसम खुशगवार हुआ है। तो मैं आपसे इस वक्त मुखातिब हूँ। आज हमने जो बात करनी है वो हुकूमती दावों से मुतल्लिक बात करनी है, और ये अदाद शुमार मैं आपके सामने रखूँगा। अपोजिशन का दावा है कि हुकूमत ने कोई इक़दामात नहीं उठाए, जो तरक्याती मंसूबे हैं वो रुके हुए हैं, जबकि फ़लाही रियासत मदीना की बात की जाती है उसमें भी कोई खातिर ख़्वाह काम नहीं हुआ, जिस पे अब हुकूमत ने कुछ अदाद शुमार जारी किए हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इस पर कोई तजिया नहीं करूँगा, बल्कि मैं फैक्ट्स एंड फिगर जो जारी हुए हैं सिर्फ वही आपके सामने पेश करूँगा और हम इस पर बात करते हैं। हुकूमत ने 2020 में मजमूई तौर पर 12 बड़े तरक्याती मंसूबे शुरू करने का, इनॉग्रेट करने का और लॉन्च करने का दावा सामने किया है। वो कौन कौन से हैं हम उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हुकूमत ये कहती है कि नया पाकिस्तान हाउसिंग जो प्रोजेक्ट है 20,000 यूनिट्स जो जिसकी मालियत बनती है 100 बिलियन रुपीज़, उसको इनॉग्रेट किया है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने। ये पहला हुकूमती प्रोजेक्ट है जो हुकूमत कहती है कि साल 2020 में हमने आगाज़ किया था। इसी तरह दूसरा इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी फैसलाबाद है, उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग की पीएम इमरान ख़ान ने। और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, CPEC के अंडर आता है और ये तकरीबन 357 अरब रुपए की सरमायाकारी होगी, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकार इसमें सरमायाकारी करेंगे। और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर ये हो जाता है कंप्लीट तो यकीनन पाकिस्तान की जो इकॉनमी की सूरत हाल है उसकी तकदीर बदल देगा ये प्रोजेक्ट। इसमें इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगेंगे, नई इंडस्ट्री आएगी और बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है, मेगा प्रोजेक्ट है। इसकी डिटेल्स में मैं आप बात करूँगा बाद में। और ये दूसरा हुकूमत का दावा है। BRT की इनॉग्रेशन की हुकूमत कहती है कि ये भी हमारे बड़े मंसूबों में एक बड़ा मंसूबा है जिसकी इनॉग्रेशन की। इस पर बड़ा क्रिटिसिज्म भी होता है कि इसमें बहुत ताख़ीर की गई, इसको डिले करने से इसकी जो कॉस्ट है इसमें इजाफा हुआ, लेकिन गवर्नमेंट ये कहती है कि हमारे एक बड़े मंसूबों में से एक मंसूबा ये भी है। जबकि चौथा जो हुकूमत का तरक्याती मंसूबों का एक पैकेज है उसमें कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जो पैकेज है वो हुकूमत ने काउंट करती है। हुकूमत कहती है कि तकरीबन 1100 अरब रुपए का प्लान है, जिसके तहत ये कराची को एक पैकेज दिया गया है वफाकी हुकूमत ने। और ये भी साल 2020 में हमारे बड़े मंसूबों में से एक मंसूबा ये भी है। इसी तरह पाँचवा रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो हुकूमत कहती है कि इसके तहत हम काम कर रहे हैं और ये भी बड़ा मंसूबा है हुकूमत के नज़दीक। इसमें भी अरबों रुपया की सरमायाकारी है। इसमें तकरीबन 2.5 लाख के करीब जॉब्स क्रिएट होंगी हुकूमती अदाद शुमार के मुताबिक। इसमें कुछ भी मैं अपने पास से नहीं बल्कि ये सारी जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इसी तरह छठा जो मंसूबा है 50 दहाइयों के बाद तरबेला और जो मंगला है डैम, इनकी जो कंस्ट्रक्शन है उसके अलावा 2 लार्ज बड़े डैम हैं, दयामीर भाषा डैम और मोहम्मद, इनके भी काम जारी है। तो ये भी हमारे 2020 के बड़े प्लान में शामिल था और इसमें हमने काम का आगाज़ किया है। और इसी तरह सातवां आज़ाद पतन एंड कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है, हुकूमत ने ये शुरू किया और ये PTI का दावा है कि ये भी साल 2020 में उनके बड़े मंसूबों में एक मंसूबा ये भी है। इसी तरह आठवां है जी मोहम्मद में, ये मोहम्मद एजेंसी है, शेख ज़ैद रोड है, इसकी इनॉग्रेशन की वज़ीर आज़म ने। और 9वां जो है स्पेशल इकनॉमिक जोन इनिशिएटेड अंडर CPEC, ये एक इकनॉमिक जोन भी शुरू किया गया है जिससे हुकूमत कहती है कि इससे जॉब्स क्रिएट होंगी, नई अपॉर्चुनिटीज़ होंगी और इससे इकॉनमी को स्टेबल करने में मदद मिलेगी। और 11वां बलूचिस्तान एंड सिंध स्पीड जो है ब्रॉडबैंड प्रोजेक्ट है। और इसी तरह 10वां कायद आज़म बिज़नेस पार्क है, शेखुपुरा में शुरू किया गया है। और 12वां मंसूबा है चकवाल नॉर्दर्न बाईपास। ये 12 मजमूई तौर पे बड़े प्रोजेक्ट हैं जो हुकूमत ने अपने अकाउंट किए हैं और हुकूमत कहती है कि ये हमारी कारकर्दगी का मुँह बोलता सबूत है। अब आ जाए जी रियासत मदीना के जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का दावा है और उन्होंने उसको किस नैरेटिव पे, किस पैमाने पे उसको जांचते हैं
वो हम बात कर लेते हैं। वेलफेयर स्टेट के लिए जो अदाद शुमार जारी किए गए हैं, 5 बड़े इकदाम हुकूमत कहती है कि हमने लिए अपनी जो नारे पे अमल दरामद करने के लिए, जो हमारा मंशूर का हिस्सा था कि हम रियासत मदीना की तश्कील देंगे और फलाही रियासत बनाएंगे। तो वो साल 2020 में जो इकदाम लिए हैं 5, वो क्या है? सबसे पहले हुकूमत कहती है कि एहसास कफ़ालत हमने शुरू की, जो 1 वीमेन 1 अकाउंट, यानी कि एक ख़ातून और एक अकाउंट का ये नारा है, और जिसमें 7 मिलियन फैमिलीज़ को बेनिफिट होगा, जिसके तहत ये रियासत मदीना की तरफ हमारा कदम है। और इसमें जो स्पेशल जो हमारे अफराद हैं, स्पेशल पर्सनस के लिए 2 मिलियन फैमिलीज़ को उनको बेनिफिट दिया जाएगा, जो हुकूमत कहती है। इसी तरह दूसरा एहसास आमदन प्रोग्राम है, जिसके तहत वो लोगों को रिलीफ देंगे, कर्ज देंगे, ज़ाहिरी बात है इसमें उनके छोटे कारोबार करवाएंगे, और उसमें भी हुकूमत कहती है कि ये फलाही रियासत की तरफ हमारा दूसरा कदम है। तीसरा कदम जो एहसास अंडर ग्रेजुएट है, उन लोगों के लिए भी एक प्रोग्राम शुरू किया गया है साल 2020 में। जो अंडर ग्रेजुएट लोग हैं उनको भी माली मुआवनत दी जाएगी, ताकि लोग उस पर अपने छोटे छोटे काम कर सकें। कोई स्कॉलरशिप है, कोई पढ़ना चाहता है, तो उसमें ये फलाही रियासत का वो एक प्लान है जो हुकूमत इसको अपने शामिल करती है। इसी तरह जो चौथा एहसास नशोनुमा टू फाइट स्टंट ग्रोथ है, ये भी हुकूमत इसमें माली मुआवनत कर रही है, और ये हुकूमत समझती है कि ये भी हमारे जो फलाही रियासत की तरफ पेशकदमी है, पेशरफ्त है, और ये साल 2020 में इक़दाम लिए गए हैं। पाँचवा और आखिरी जो इक़दाम है वो ये हुकूमत का है कि 180 बिलियन यानी कि 180 अरब रुपया ये डिस्बर्स्ड ड्यूरिंग कोविड टू 15 मिलियन फैमिलीज़ ट्रांसपेरेंटली, यानी कि हुकूमती इदाद शुमार के मुताबिक 180 अरब रुपया ये मुख्तलिफ फैमिलीज़ में तकसीम किया गया, और ये उस वक्त तकसीम किया गया जब मुल्क में कोरोना की लहर आई, और ये तकरीबन 15 मिलियन बनती हैं फैमिलीज़, जिनको शफ़ाफ़ अंदाज में, शफ़ाफ़ तरीके में उनमें ये तकसीम किया गया। तो ये थे जी 5 इक़दामात जो वेलफेयर स्टेट रियासत मदीना के लिए हुकूमत तश्कील देने के लिए अपने इक़दामात गिनवाती है, जबकि दूसरी जानिब अपोजिशन है कि उनका दावा है कि ये सिर्फ़ कागज़ी कार्रवाई है, इसमें कोई हकीकत नहीं है, ये सिर्फ़ कागज़ों का मुंह भरने के लिए ऐसी बातें अच्छी लगती हैं। और हुकूमत जबकि कहती है कि ये हमने ऑन पेपर काम किया है, ऑन ग्राउंड काम किया है, आप देखें, जाएं और जाके जायज़ा लें। अब हमने आपके सामने जी दोनों साइड का नैरेटिव रख दिया, अपोजिशन का भी और हुकूमत का भी रख दिया, और अब आप पे है, आप इसको देखें और सोचें। अगर आपको दुरुस्त लगता है नैरेटिव जिसका भी, तो आप उसको बात करें, लेकिन हमने वो बात की है, दोनों की बात कर दी है, हुकूमत की भी और अपोजिशन की, और ये आपको साथ में चीज़ें भी गिनवा दी हैं। और उम्मीद है कि आपको हमेशा की तरह हमारा वीलॉग पसंद आया होगा। मुझे आप दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।